माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उनकी एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, उसकी बिल्डिंग भी जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए। और अब वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। ऐसी न्यूज रिलेटेड अपडेट, व्लॉग रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको हमेशा अपडेट होती रहेंगी। जिस तरह से भारत दिन पर दिन एक नई ऊंचाइयों पर छूता चला जा रहा है, वहीं पाकिस्तान आज के टाइम पर दिन नीचे घिसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के टाइम पर भारत में ऐसी नई टेक्नोलॉजी और ऐसे नए आविष्कार हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सिर्फ बोल सकते हैं, उनको करने की वो ताकत नहीं है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत हमेशा पीछे रहे हमसे, लेकिन भारत पाकिस्तान से 50 साल आगे निकल चुका है, जब वो सोच भी नहीं सकता है। जैसे हम सोचते हैं, भारतीय सोचते हैं कि जो हमारे देश हैं, जैसे जापान है, जैसे दुबई है, वो हमसे काफ़ी आगे हैं, वैसे ही पाकिस्तान सोचता है हम भारत से आगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, पुरखियों के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। और जेवर एयरपोर्ट नोएडा सेक्टर में है, नोएडा यानी यूपी में है, और भारत में यूपी के नोएडा क्षेत्र में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनना ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर पाकिस्तान ऐसा कोई भी काम नहीं कर पा रहा है जिससे उसकी वाहवाही हो। और जो अपने देश हैं, जो उसके पड़ोसी भी देश हैं, जैसे चाइना या कोई देश है अफगानिस्तान, उनको वो चीज़ बोले कि भाई पाकिस्तान ने कुछ नया क्या आविष्कार किया है। लेकिन पाकिस्तान की कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान ने ये चीज़ आविष्कार की है। इससे पाकिस्तानियों के दिल में एक अजीब सा भय लगा हुआ है कि भाई इंडिया कहीं हमसे बहुत आगे ना निकल जाए। जय हिंद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के रिएक्शन, पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया की तरक्की को देख के जलता है और दबा चला जा रहा है, आप लोग देखिए और अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। जी ये इंडिया है। अब हमें शर्म आ रही है, देखें हमारा पड़ोसी मुल्क। और नहीं, सीरियसली ये इंडिया है, इंडिया का एयरपोर्ट है, बहुत अच्छा है। मतलब तारीफ करनी चाहिए। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं, जो कासिम सूरी मंजूर भी कर चुके हैं। मुल्की सियासत में बहरानी कैफियत बरकरार है। बहुत ज्यादा करप्शन है, शायद वहाँ पे इतनी करप्शन नहीं है, वहाँ की जो आर्मी की शायद इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ के जो फंड्स हैं वो पब्लिक के ऊपर ही यूटिलाइज होते हैं। अब देखें ना, ये एयरपोर्ट बिल्कुल एक जीता जागता सबूत है उस बात का। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। अपने सिटी में कहीं जाना है तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निजाम होता था, वो खत्म कर दिया गया है। कम से कम वो निजाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसकी जो लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है। और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। ऐसा एयरपोर्ट पाकिस्तान में आपको मिल जाए ना, लोग इधर घूमने जाए, कसम से बोल रहा हूं, इधर लोग बाहर जाने की बजाय और अंदर ही बैठे रहे, वो निकले ही नहीं यहाँ से। सही बात है, ऐसा एयरपोर्ट है इधर पाकिस्तान था। उधर कल्चर के हवाले से, उधर की बैठने की जगह, लाइटिंग, शॉप्स, खाने पीने की चीजें सब देखो, चमक रहा है एयरपोर्ट यार। हो मैं कहता हूँ, ये एयरपोर्ट क्यों ये अवार्ड मिले, क्यों इस एयरपोर्ट को अवार्ड मिले? 1-2 साल हुए इसके बने हुए, अवार्ड से अवार्ड इसको हर साल मिलते। एयरपोर्ट ऐसा यार, एयरपोर्ट ऐसा बना हुआ है यार। क्या सेहत पे असर है? वो तो एयरपोर्ट बजाते हैं, अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किया नहीं, किया कि नहीं किया? आपको किया कभी किसी ने? मैं 14 साल, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वो हमें कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछे, वो बता देंगे। आप बताएं। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेरे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में कहीं जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निजाम होता था, वो खत्म कर दिया गया है। कम से कम वो निजाम तो शुरू किया जाए।
इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसकी जो है ना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है। और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। अच्छा, वहाँ पे अवाम के वोट से आती है, वहाँ से अवाम के वोट से आती है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर अंपायर को खुश करने के लिए किया जाता है। वो आज़ाद मुल्क है इंडिया, हमारा भी तो किधर आज़ाद मुल्क है? कैसे, थोड़ा सा बताएं। क्या देखें ना, आज़ाद मुल्क हम होते तो आज हमारे वोट की अवाम इतनी निकली है बाग। दे देती हूँ, हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। रेलवे उसकी अच्छी है ना, रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है। अच्छा। रहा है, अब नहीं है, लेकिन मुझे ये साद रफीक साहब के साथ सफर करने का मौका मिला था जब वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी जॉब में था। अच्छा। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफर किया हुआ है, तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे, तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है, तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफीक साहब, अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब पिछली मर्तबा वो मिनिस्टर, क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत बढ़ गई। गलत है ये। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो के अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे, मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले, पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरे नहीं लगते वो? नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मोदी के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठे, हम अपनी आवाम का सोचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वो इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान है वो मुसल्लत हैं और हर इदारे में उनकी जड़ें मजबूत हैं। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी, सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट। आई होप दोस्तों वीडियो में आपने एंजॉय किया होगा। पाकिस्तान कब सोच समझेगा और कब सुधरेगा? पाकिस्तान की कुछ हरकतें कुछ अजीब कर देने वाली लगती हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी वाहवाही हो, वहीं पाकिस्तान हमेशा डाउनफॉल पर चला जाता है और पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आता है हमें करना क्या है और कब क्या करना है। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि भाई नोएडा में है, और उसकी अगर एयरपोर्ट मतलब जो फ्लाइट्स हैं आना जाना और एयरपोर्ट्स की जो बनावट है, या फिर एयरपोर्ट्स छोड़ दीजिए आप, कोई भी मतलब जो यहाँ के रेलवे स्टेशन हैं अब काफ़ी अच्छे डेवलप्स हो रहे हैं। तो भारत में एक डेवलपमेंट की वो छाई हुई है कि भाई हर जगह को एक डेवलपमेंट कर देना, हर चीज़ को चेंज कर देना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। जय हिंद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ।